हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस में। कैसे हैं? बढ़िया है ना? आशा करते हैं कि बढ़िया ही होंगे। ठीक है, बढ़िया ठीक है ना। चलिए, आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब ये ऐसा पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के व्यू से भी और नॉलेज के व्यू से भी। यदि आप कोई किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसका नाम जानना बहुत बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है, नाम जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो आज हम वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जो इतना दिन से सीखे बनेगा। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोग बनाने के लिए सीख गए, जो कैसे उसका निर्माण होगा। तो अब उसका क्या करेंगे? नेमिंग सीखेंगे। ठीक है, तो उसका यदि हम नाम सीख जाते हैं तो एक और बात ये आ जाएगी कि जो हम कोई भी कितना बड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखे तो उसका हम नाम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान दे के सीखिएगा और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, क्योंकि हम जो बताने वाले हैं ना, बिल्कुल तोड़ तोड़ के बताएंगे। तोड़ तोड़ के क्या बताएंगे? तो इस प्रकार से बताएंगे। आज का लेक्चर आपको तोड़ के बताने में ही जाएगा और कल उसको क्या करेंगे? तोड़े हुए को जोड़ देंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, क्या एक चीज बताइए, K4F ही सियान का होल 6 है। ठीक है, तो हमें इसके नेमिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। इसका यदि हम नाम करना सीख जाएंगे, लिखना सीख जाएंगे, तो कोस्ट वाला का बचेगा। ठीक है, तो इस कोस्ट वाला का भी नाम कैसे लिखेंगे? पहले इसका नाम लिखेंगे, मतलब आयोनाइजेशन स्फीयर का, आयोनाइजेशन स्फीयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका क्या करेंगे? आयोनाइजेशन स्फीयर, ये होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नामांकन सीखेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या करेंगे? देखिए, तो मेटल के लिए क्या नाम यूज करना है वो पहले सीखेंगे। मेटल का नाम कैसे यूज करेंगे, इसका नामांकन यूज कर सीखेंगे। सेंट्रल मेटल एटम का आयोनाइजेशन का अलग नाम लिख सीखेंगे कि इसका यूज कैसे करना है। फिर क्या करना है? सेंट्रल मेटल एटम को सीखना है कि कैसे इसका नाम लिखें, क्या हो सकता है इसका नाम। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे? लिगांड, लिगांड का भी क्या करेंगे? हम सीखेंगे। तो आप लोग बताइए कि यदि हम इसका भी नाम लिखना सीख जाएंगे और इसका भी नाम लिखना सीख जाएंगे और इसका भी नाम लिखना सीख जाएंगे, तीनों का अलग अलग नाम लिखना हम सीख गए। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम सीख गए, इसका नाम सीख गए, इसका नाम सीख गए, क्या एक जगह हमको बोल देंगे लिखने के लिए, इकट्ठा करके लिख पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल आसानी से लिख देंगे। तो कब पॉसिबल है नाम लिखना? तो कब पॉसिबल है? जब इस सबको अलग अलग आसानी से सीख जाए, समझ जाए और हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहे, तो हम क्या कर सकते हैं? इसका नाम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसको मिटा देते हैं और रूल नंबर 1 पे चलते हैं। रूल नंबर 1 पे, जो कि आप लोग को कई बार बता चुके हैं, रूल नंबर 1। और आशा करते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि आपको याद भी होगा। ठीक है, क्या है? एक बार बोलिए तो फटाफट। रूल नंबर 1 में रूल फर्स्ट, रूल 1 में देखिए क्या होता है ना सॉरी, कैटायन और एनायन, कैटायन एनायन होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या, कहीं भी किसी भी चीज में कैटायन को पहले लिखते हैं। ये नाम में नहीं है, जो नाम में कैटायन को ही पहले लिखेंगे ये कोई जरूरी नहीं है कि नहीं है? तो कैटायन को ही लिखते हैं और नेमिंग में भी बोल दीजिए, हाँ कैटायन में को भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले कैटायन को लिखते हैं, तो हम ये लिख दें कि जो कैटायन को क्या करना है? पहले लिखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। कोई दिक्कत
नहीं ना, तो लिखिए, लिख देते हैं, देखिए द केटायन, केटायन क्या होगा, पहले होगा, द केटायन इज फर्स्ट, केटायन क्या होगा, पहले आएगा, कहाँ पे, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, सॉरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम क्या लिखेंगे इसको, ये हिंदी में क्या लिख सकते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में केटायन को पहले लिखते हैं, पहले आता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसंयोजन, या संयोजक भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, उपसंयोजन यौगिक में धनायन को पहले लिखते हैं, धनायन को ठीक है। देखिए कैसे पहले लिखेंगे, वही एग्जांपल लेते हैं, K4 FeCN का होल 6, ठीक है कि नहीं। अब इसको जैसे पानी में डालिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए कहाँ इन्वॉल्व करते हैं इसमें, क्या करते हैं इन्वॉल्व, पानी, वाटर, जैसे पानी मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 4K में ये बदल जाएगा, ये अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, 4 गो K है तो 4K हो गया, प्लस हो जाएगा। कैसे हुआ, ये लेक्चर में बताया हुआ, पीछे लेक्चर में, प्लस। अब देखिए ये 4 गो प्लस है, इस पे क्या हो जाएगा, बड़ी कोष्ठ पे 4 गो माइनस हो जाएगा, पहले क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 4, 1K में 1 प्लस तो 4 गो में 4 प्लस, इसीलिए यहाँ पे 4 प्लस है तो इससे 4 माइनस हो गया, ठीक है। अब अंदर में देखते हैं क्या सही बात है ये कि नहीं है, ये F ही हो गया CN का होल 6, एक CN पे -1 चार्ज, 6 गो CN है तो -6 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे +2 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। तो देखो दोनों का घटाओ तो -4 हो जाता है, -6 पे +2 है तो ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4। इसका मतलब क्या है, ये सही है, मतलब ये पूरा कंपाउंड पे -4 है, इसका मतलब ये कंपाउंड सही है हमारा। कंपाउंड जो सही है ये क्या है, प्लस वाला केटायन कहते हैं, क्या हम केटायन को पहले लिखे हैं तो इसको हम केटायन बोल दें, केटायन, इसको क्या बोले, एनायन, इस पे चार्ज माइनस है तो इसीलिए एनायन, ठीक है। आगे का बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर देते जाते हैं, एग्जाम्पल 1, 2। देखिए दूसरा एग्जाम्पल में क्या दे, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं PT NH3 का होल 2 फिर Cl2, यहाँ Cl2 मत दीजिए, यहाँ NH4 कीजिए, क्योंकि बैलेंस करना होता है तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। PT NH3 का होल 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, PT Cl4, ठीक है। ये प्लस में है, ये माइनस में,
कैसे पता चलेगा कितना प्लस में कितना माइनस में? देखिए पीटी पे यदि +2 देते हैं, इस पे ये न्यूट्रल लगाना, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो कोई चार्ज नहीं होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 2 में 0 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा +2। पीटी पे +2 देंगे और सीएल पे, एक सीएल पे -1, 4 को सीएल है तो -4, तो देखिए इसमें कितना हो जाएगा -2। क्या इसका चार्ज इसका चार्ज दोनों बैलेंस है, बराबर है, प्लस में 2 है ये, माइनस में 2 है, दोनों बराबर है, इसका मतलब ये कंपाउंड भी क्या है सही है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस पे चार्ज प्लस है तो केटायन, इस पे माइनस है तो एनायन। इस प्रकार से ये क्या हो गया केटायन, और ये क्या हो गया एनायन। अगला कोई सवाल का बात करते हैं। Hg Hg पे +2 चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा CO SCN दे देते हैं, SCN का होल 4। इसको क्या कहते हैं थायोसाइनेट कहते हैं ना, थायोसाइनेट। अब देखिए इस पे +2 चार्ज होता है, इस पे क्या होगा +2 चार्ज होगा। इस पे +2 चार्ज होता है, इसीलिए इस पे +2 चार्ज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जब ये +2 चार्ज लिया तो ये भी क्या लेगा -2 लेगा कि नहीं। तो पहली बात ये केटायन हो गया, ये एनायन हो गया। तो क्या ये सही में -2 है कि नहीं है, ये जांचना पड़ेगा कि नहीं, तब ना कंपाउंड सही होगा। तो इस बीच में देखिए ये -4 हो गया, क्यों SCN पे -1, तो 4 को SCN है तो -4। ठीक है, अब देखिए तो CO का चार्ज क्या होता है +2 होता है, +3 भी होता है। ठीक है, तो +2 होता है तो इसका मतलब यहाँ +2 क्या लिया होगा, CO क्या लिया होगा +2 लिया होगा। तो अब इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा +2। अब मतलब जोड़िएगा अभी तब भी देखिए, जोड़िए कैसे होता है, +2 अब -4, दोनों को जोड़ने के बाद -2 प्राप्त होता है। ठीक है मतलब ये है कि जो -2 के बराबर ये बीच में है, तो इसका मतलब मेरा कंपाउंड सही है। अब क्या करना है, इसको लिख देना, ये केटायन है, ये क्या करना है, ये होता है एनायन। ये रूल जो है कोई ये नहीं कि जो IUPAC में वैसा रहेगा तो केटायन बोल देगा कि IUPAC नेम लिखिए तो केटायन लिख के छोड़ दीजिएगा, ऐसा बात नहीं है। इसका नाम लिखना पड़ेगा IUPAC में। ठीक है, जो नेमिंग हम लोग सीखेंगे अभी, तो इसका क्या करना पड़ेगा, नाम सीखना पड़ेगा, इसके जगह हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो आज वही सिखाएंगे कि क्या हमें लिखना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे अगला एग्जाम्पल का। तो ये केवल हम अभी पहले बता देते कौन केटायन है कौन एनायन है। सब में पहले जो होगा उसको बेहिचक केटायन लिख दीजिए, बाद बाकी एनायन होता है। ठीक है, अब देखिए चौथा की यदि हम बात करें, CONH3 का होल 4 Cl। हमने क्या बोला है बाहर में जो रहता है वो आयनाइजेशन स्फीयर होता है, तो उसको देखिए और चार्ज यहाँ पे लिख दीजिए। Cl पे -1 चार्ज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ +1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है -1। तो इसमें देखिए तो क्या ये +1 के बराबर है। देखिए Cl पे एक माइनस चार्ज, 2 का Cl है तो -2 हो गया इसका। NH3 है, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो कोई चार्ज नहीं होता तो 0 हो गया। ठीक है, अब किसी के दिमाग में होगा ये चार्ज जो है, चार्ज से कोई मतलब नहीं है। जब इसी का वैल्यू 0 हो गया तो ये 4 गो 10 गो से क्या मतलब है, हमें चार्ज देखना है ना, इसका चार्ज देखना है। इस पर कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो 20 का रहेगा 50 का रहेगा तो क्या मतलब, उसमें कोई चार्ज ही नहीं है, नहीं चार्ज है तो 0 है। ठीक है, अब देखिए
CO है, ठीक है, हमें 1 लाना है, तो CO का यहाँ पे चार्ज +2 लिख दे, +2 - 2 0 हो जाएगा ना, इसका मतलब कंपाउंड गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, +3 देना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा +1। तो इसका मतलब ये हमारा भी क्या है, सही है, सही है। तो इसके लिए जगह हम लिख दें केटायन, और इसको क्या लिख दें, एनायन। इस प्रकार से आप केटायन और एनायन को समझ लिए होंगे, और केटायन को पहले लिखेंगे और बाद में एनायन को लिखेंगे, ठीक है। तो अब अगला रूल की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड रूल की तरफ। सेकेंड रूल क्या हो सकता है, आप ही लोग दिमाग लगाइए। सेकेंड रूल में सबसे पहले हम आपको क्या बता दें, सबसे पहले देखिए, हर एग्जाम्पल में देखिए, इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी, कहीं भी देख लीजिए, तो आप देखिए ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट्स वाले को बाद में यदि हम लिखना सीखे तो अच्छा रहेगा, उससे पहले इसको लिखना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक ही है तो जल्दी सीख जाएंगे, सीखेंगे कि नहीं। तो एक इसको पहले लिख लेते हैं, क्योंकि ये दूसरा भी है, तो इसका नाम क्या लिखना है, इसको पहले लिख लेते हैं, बाद बाकी को बाद में सीखेंगे, ठीक है। रूल फर्स्ट में इसको सीख लेते हैं, इसका नाम क्या होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं कि नहीं कहते। तो पहले हम आयोनाइजेशन स्फीयर का नाम सीख लें, और बाद में कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम सीखेंगे, ठीक है। देखिए रूल 2 ये हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन स्फीयर के लिए नेमिंग क्या होगा, तो हम यहां लिखते हैं 4 आयोनाइजेशन स्फीयर, 4 आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर के लिए सिंपल नेम इज यूज्ड, सिंपल नेम इज यूज्ड। आयोनाइजेशन स्फीयर के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल नाम को यूज करना, क्या करना है, सिंपल नाम को यूज करना है। आयोनाइजेशन स्फीयर के लिए साधारण नाम लिखेंगे, साधारण नाम लिखते हैं। अब देखिए क्या होगा, एग्जाम्पल K4FeCN6। आयोनाइजेशन स्फीयर से क्या याद आया, अरे ये तो वो व्यक्ति है जो पानी के चक्कर में आके अपनी वाइफ को त्याग दिया, छोड़ दिया और चले गया। मतलब झगड़ालू व्यक्ति जो पानी था उसके बहकावे में आ गया और क्या किया, अपनी वाइफ से लड़ाई झगड़ा करके अलग हो गया, जिसकी वजह से इस बेचारा की वाइफ का पालन पोषण ये कर रहा है। इसके वाइफ का पालन पोषण कौन कर रहा है, आप ही कर रहा है। ये तो बुर्बक था जो क्या हो गया, पानी के चक्कर में अपने वाइफ को छोड़ के चले आया इधर, इसीलिए इसको क्या कर दिया, अलग कर दिए। तो जिसको अलग किया उसी का नाम तो है आयोनाइजेशन स्फीयर, इसी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर। इसका नामांकन हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए आयोनाइजेशन, आई से आयोनाइजेशन, एस से स्फीयर, ठीक है। समझने के लिए क्या इसका नाम हम लिख दें, 4 गो पोटासियम है तो टेट्रा पोटासियम, टेट्रा पोटासियम, टेट्रा पोटासियम लिखे, या फिर और क्या लिखे, इसको पोटासियम लिखे, पोटासियम क्या लिखे बताइए। देखिए हमारा सबसे पहली बात ये गलत है,
सिंपल नेम है, लेकिन हमें ये नहीं बोला है कि जो आयोनाइजेशन स्फीयर में सिंपल नेम यूज, केवल बोला सिंपल नेम यूज कीजिए, ये नहीं बोल रहा है कि कितनी संख्या हुआ लिखिए। समझ में आया? कितनी संख्या हुआ लिखने नहीं बोल रहा है, केवल ये बोल रहा है कि सिंपल नेम लिखिए। तो इसका मतलब हमारा क्या है, ये पोटासियम है, चाहे 10 गो हो, 20 गो हो, 25 गो, जितना भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या है, ये पोटासियम है, पोटासियम हो गया। ठीक है, अगला का बात करते हैं। CO NH3 का होल 4 Cl2, ये केटायन है। अब इसको बैलेंस करने के लिए एनायन दे दिए। क्या ये आयोनाइजेशन स्फीयर इस साइड इस बार गया? आयोनाइजेशन स्फीयर क्या हो गया, उस साइड चले गया। ये जो इस बार क्या आ गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर आया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब क्या होता है, ये ब्रैकेट वाला, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। इस बार उस साइड चले गया कोई। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ, पुरुष बेवफा नहीं निकला, इस बार महिला बेवफा निकल गई। माइनस चार्ज है। इस बार महिला क्या हो गया, पानी के चक्कर में आया और क्या हो गया, अपने हस्बैंड से त्याग पत्र ले लिया और क्या हो गई, अलग हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आयोनाइजेशन इस बार ये हो गया स्फीयर। तो ये आयोनाइजेशन स्फीयर है, आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, इसके जगह क्या लिखेंगे, फिर से क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लोराइड। क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइडो लिखेंगे। क्लोराइड लिखे कि क्लोराइडो लिखे? हमने तो लिस्ट में क्लोराइडो लिखाया। तो क्लोराइडो हम इसलिए नहीं लिखा है कि आयोनाइजेशन स्फीयर है, वो जब लिगांड में आता है तो क्लोराइडो यूज करते हैं, लेकिन ये लिगांड में नहीं आ रहा है, ये आयोनाइजेशन स्फीयर है। लिगांड का मतलब ये जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोराइडो नहीं होगा, चूंकि ये लिगांड नहीं है। लिगांड के लिए क्लोराइडो यूज करते हैं, ये क्या है, क्लोराइड होगा, ये सही है। सिंपल नेम Cl मतलब क्लोराइड। अब अगला का बात करते हैं। देखिए HgZnOH का होल 2, Hg पे +2 चार्ज, Zn पे भी +2 चार्ज, OH पे कितना -1, लेकिन 2 गो है तो क्या हो गया, यहाँ हो गया -2। तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए यहाँ क्या देना पड़ेगा, +4 देना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या हो जाता है, ये -2 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। तो इसके लिए हम यूज क्या करेंगे, अब ये तो मर्क्यूरी है, इसके लिए हम यूज क्या कर दे, सिंपल मर्क्यूरी। क्या इसमें कोई चेंज किए हैं, नहीं ना, जो नाम है आयोनाइजेशन स्फीयर में जो नाम होगा वो लिख दीजिए। ठीक है, अब अगला का बात करते हैं। यहाँ -2 हो जाएगा, सॉरी +2 हो जाएगा, यहाँ -2 होता है तो ये -2 तो ये +2, चूंकि आयोनाइजेशन स्फीयर को बैलेंस करने के लिए इस पे इसके विपरीत चिन्ह दिया जाता है। इस पे -2 है तो ये +2 हो जाएगा। तो देखिए, तो CO पे यदि हम +3 लिखे तो ये -1, चूंकि ये न्यूट्रल होता है तो इसका कोई चार्ज नहीं होगा। तो कोई चार्ज यदि नहीं होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये 0 हो जाएगा, 0 होगा। Cl एक हो है तो Cl पे 1 माइनस चार्ज, तो देखिए तो दोनों को जोड़ के क्या हो गया, +2 के बराबर हो गया। अब SO4 पे -2 तो ये +2, तो इसका मतलब ये सही है। इसके जगह हम क्या लिखे, इसका नाम हम सल्फेट लिख देंगे, जो है SO4 का नाम वही लिख देंगे। इसका नाम क्या होता है, सल्फेट होता है।
सल्फेट होता है। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए होल्ड टू SO4 पे। तो यहाँ देखिए पहली बात SO4 है तो इस पे -2 चार्ज होगा। कोई दिक्कत नहीं। जब ये -2 है आयोनाइजेशन स्फीयर तो पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का उसके विपरीत हो जाएगा। तो ये -2 है तो यहाँ +2 हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो अब इसमें देखेंगे कि जो क्या इसका पहले ये सही है कि नहीं, जांचेंगे जो +2 आता है कि नहीं आता है। तो पहली बात क्या आप लोगों को लग रहा होगा कि 2 को ये देगा, डेंसिटी होगा 2 तो 2 इसका होगा। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितना बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। क्योंकि क्या लगेगा आपको, लग रहा होगा कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। तो पहली बात आप लोग यदि ये बोल रहे हैं तो ये गलत बोल रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 4 नहीं होगा। क्या आप भूल गए, इथाइलिन डायमाइन है ये। क्या है, इथाइलिन डायमाइन। ये 1-2 डेंसिटी होता है इसका। ये क्या करता है, 2 गो बॉन्ड बनाता है। एगो इथाइलिन डायमाइन 2 गो बॉन्ड बनाता है। 4 ये 2 गो इथाइलिन डायमाइन हो गया, कितना बॉन्ड बना लिया, 4 गो बॉन्ड बना लिया। 4 गो जो बॉन्ड बनाया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अकेला कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिया, तो 2 ये भी दिया, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया, टोटल 6 हो जाएगा। और यहाँ हम लिख भी देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ किसका, EN का कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। अब देखिए EN का होल 2 है ना, इसका 4 हो गया। ये तो आप समझ लिए होंगे कि यहाँ पे 4 गो ये बॉन्ड बनाएगा अकेला, 2 गो ये बनाएगा, तो 6 गो हो गया। हुआ कि नहीं। इस पे क्या चार्ज होता है और इस पे क्या होता है, इस पे +4 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। और इस पे क्या होता है, -2 होता है। और EN पे कितना चार्ज होता है, EN पे एक भी चार्ज नहीं होता है, सब न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है, इसका मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये को इसको देखिए, +4 को और -2 को जोड़िए तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये हमारा सही है। यहाँ ये लिखने से अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर, कि जो हम इसका क्या कर दें, स्ट्रक्चर ही बना दें EN का। तो NH2 हो जाएगा, CH2 और NH2। ये हम मेटल जोड़ देते हैं, ये क्या करेगा, एक लोन पेयर डोनेट किया है, पता चल जाएगा आप लोग को। ठीक है, ये किसका है, इथाइलिन डायमाइन का। तो क्या आप लोग देख लिए, एक EN 2 गो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 2 गो EN है तो काय गो, 4 गो बना लिया। 4 गो बनाया तो मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड अकेला है, कितना बना लिया, 4 गो। 4 गो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो क्या, और इस 2 को क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 ये भी बनाएगा, टोटल कितना हो गया, 6 गो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 6 गो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब 6 गो कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 को काट के, ठीक है, आगे लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर = 6। तो इसके जगह पे हम क्या यूज करें, और यहाँ पे हम ये नहीं लिख के दूसरा लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सल्फेटो कहीं यूज किए हुए। हाँ, यहाँ पे दूसरा लिख देते हैं, NO3 पे 2। चूँकि NO3 का भी -1 चार्ज 2 को हो गया, तो -2 इसका भी हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये आयोनाइजेशन स्फीयर का मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर है उसका नाम आसानी से लिखना सीख गए होंगे। जहां भी आयोनाइजेशन स्फीयर मिलेगा तो क्या करेंगे, सिंपल नाम को लिख देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखे, K4 के लिए पोटासियम लिख दिए, ठीक है,
Cl को क्लोराइड कहते हैं, क्लोराइड लिख दिए, ठीक है। उसके बाद Hg को मर्क्यूरी कहते हैं, और यहाँ पे SO4 को सल्फेट कहते हैं, और En, ठीक है, ये नहीं है, En नहीं, यहाँ पे NO3 है, NO3 को क्या कहते हैं, नाइट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो अब हम रूल नंबर तीसरा की ओर बढ़ जाए। अब आप ही लोग दिमाग लगाइए, यदि अब हम इसको सीख लिए तो अब इसमें किसके अंदर जाए ताकि हमको अच्छा से हो जाए लिखने के लिए। यदि हम इसको सीख गए हैं तो इसके अंदर जाएंगे। किसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। इसमें भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अब घुसेंगे। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो चीज होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम, एक लिगांड। तो किसका नाम लिखे, सेंट्रल मेटल एटम का या फिर लिगांड का। तो हम देखिए सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे, लेकिन उसको बाद में लिखेंगे। पहले हम सीख लेते हैं लिगांड का, क्योंकि लिगांड अलग अलग तरह का देख रहे हैं, अलग अलग पोजीशन में देख रहे हैं, तो हम लिगांड का नाम सीखते हैं। तो पहली बात आप लोग को बता दें कि जो लिगांड में जो है ना, हम लोग देखे हैं कि जब अकेला लिगांड होता है तो एनायनिक लिगांड का जो लिस्ट कॉपी में बना दिए थे, कैटायनिक का भी बताए थे और न्यूट्रल लिगांड का भी बताए थे, तो वही नाम होगा। जो नाम हम लिखाए हैं, चार्ट बनाए थे बोर्ड पे और काफ़ी समय भी लगा था। चार्ट बनाने के बाद जो उस पर हम लिखे थे, जो उसका नाम, जैसे OH के लिए O2 था, O2 पे -2 था, ठीक है, तो ये सब था ना। तो इसके लिए क्या लिखे थे, आयोडीन था, ब्रोमीन था, क्लोरीन था, इस सब के लिए क्या किए थे, सब में से ई हटा के क्या जोड़ देते थे, O जोड़ देते थे, ठीक है। जैसे H- था, हाइड्राइड की जगह हाइड्राइडो लिख देते थे, लिखे थे ना, लास्ट के ई को हटा के O लिख देते थे। तो वही जो होगा वही क्या हो जाएगा, तीसरा रूल हो जाएगा। मतलब जो सिंपल एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जब एक ही क्या हो, मतलब लिगांड आए, तो ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं। क्या ऐसा कभी कोई पॉसिबल है ही नहीं, जो मतलब एक ही क्या होगा, लिगांड आएगा। वो कि एक के अलावा और दूसरे के साथ आ सकता है, लेकिन वो एक ही रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि भी किसी का भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज यदि क्या हो, 1+ हो, उसका वो कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कम से कम 2 बनाएगा। जिसका 2 है वो 4 बनाएगा या 6 बनाएगा, ठीक है। अच्छा, जिसका क्या है 4 है वो तो 6 बनाएगा ही, या +3 है तो वो भी क्या करेगा, 6 बनाएगा, ठीक है। ये हम जानते हैं, मतलब लगभग दुगुना होता है। हम प्लस चार्ज का बात कर रहे थे, जिसमें प्लस हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं, इसका दुगुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे +4 है तो बोलिए 8 गो कहाँ है, 8 गो नहीं होगा, क्योंकि 4 वाले का 6 होगा और 3 वाले का क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। कहीं पे होगा 3 वाले, हाँ यहाँ देखिए, इस पे +3 चार्ज होगा तो 4 गो ये है, 2 गो ये, तो 4 2 6 गो लिगांड हो गया। इसमें 2 गो वाला है, ये +2 में है, तो 2 दूना 4, लगभग दुगुना हो रहा है, ठीक है। तो कहीं भी एक लिगांड नहीं आएगा। तो फिर भी हम बता देते हैं, यदि कहीं मान लीजिए अब यहाँ पे लिगांड Cl है, Cl तो अकेला है ना, इसके लिए क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो वो जो हम लिखाए थे चार्ट, उसी को क्या करना है, इसमें लिख देना है। क्या करना है, उसी को लिख देना, इसके लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है। फिर भी हम यहाँ लिख देते हैं रूल तीसरा में वही चीज़। तो किसी को याद है कि क्या होता है, तो देखिए, याद है तो बहुत अच्छी बात है। फॉर आयोनाइजेशन स्पीड, ये तो पिछला है। अब क्या हो जाएगा, तीसरा रूल, जब किसमें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, इन कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जब क्या हो, एक ही लिगांड हो, ओनली इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैविंग only one
लिगांड। देन नेमिंग इज, तो नेम कैसे होगा देखिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, CS मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जब एक ही लिगांड हो, जब एक ही तो नामकरण होता है। कैसे होता है देखिए, एग्जाम्पल से साबित हो, पता चल जाएगा। देखिए, यदि एनायनिक लिगांड हो, क्या हो, एनायनिक, एनायनिक लिगांड हो, एक ही एनायनिक लिगांड हो, तो उसमें क्या करेंगे, पहले ई हटाएंगे, रिमूव ई, रिमूव्ड, ई प्लस एडिंग ए, और ऐड क्या करना है, एडेड ओ, ऐड क्या करना है, ओ करना है, ठीक है। जैसे Cl, ठीक है, Cl है, इसका नाम क्या होता है, क्लोराइड होता है ना, तो Cl यहाँ लिखते हैं, Cl क्लोराइड होगा, CHLORI, क्लोराइड होता है। इसमें से ई को हटा देना है, ऐड क्या कर देना, ओ, क्या हो जाएगा, क्लोराइड ओ, क्लोराइड ओ, ठीक है। यदि न्यूट्रल लिगांड हो, क्या हो, न्यूट्रल, न्यूट्रल लिगांड हो, यदि न्यूट्रल लिगांड होगा तो क्या करना है, यदि न्यूट्रल लिगांड हो तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल नेम जो है वही लिख देंगे। तो क्या करना है, सिंपल नेम यूज्ड, सिंपल नेम यूज्ड। जो उस चार्ट को याद किए होंगे उसके लिए तो बहुत इजी होगा। जैसे NH2 या NH3 क्या होता है इसका, इसको क्या कहते हैं, एमाइन बोलते हैं, NH3 हो गया, इसका सिंपल नेम क्या हो जाएगा, एमाइन, एमाइन। एक और होता है H2O जिसको एक्वा यूज करते हैं, ठीक है। अब तीसरा होगा कैटाइनिक लिगांड, लिगांड, कैटाइनिक लिगांड, ठीक है। कैटाइनिक लिगांड में क्या करेंगे, जो सिंपल नेम होगा उसमें IUM जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सिंपल नेम में यूज जोड़ना है क्या, IUM, सिंपल नेम में क्या करना, IUM ऐड कर देना, ठीक है। अब देखिए, जैसे NO होता है, CO होता है, CO मतलब कार्बोनाइल, सिंपल नेम क्या है, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल। तो इसमें क्या होगा, IUM जोड़ो, IUM, तो हो जाएगा
कार्बोनेलियम, क्या हो गया नाम? कार्बोनाइल। तो आप लोग को ये देख के पता लगाना है कि जो वो एनाइनिक है, कैटाइनिक है, न्यूट्रल है। यदि कि एनाइनिक है तो सी हटा के ओ जोड़ के लिख देना है। यदि न्यूट्रल है तो उसके लिए क्या करना है, जो सिंपल नाम है वही लिख देना है। और कैटाइनिक है, कैटाइन या भी ये CO है तो ये न्यूट्रल हो गया। कैटाइनिक है तो प्लस चार्ज लिखना पड़ेगा इस पर, और Cl पे माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कार्बोनाइल प्लस IUM, तो कार्बोनाइलियम हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल एक दे के हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे ले लेते हैं CO का ही, CO है NH3 है, यहाँ Cl है, ये ब्रैकेट बंद हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। बाहर में क्या कर देते हैं, Cl2 कर देते हैं। तो देखिए ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का बात करें तो यहाँ देखिए क्या है, एक ही लिगेंड है ना Cl का गो है, अकेला है। इस Cl के लिए क्या यूज हो जाएगा, क्लोराइडो यूज होगा। क्या होगा, क्लोराइडो हो जाएगा। इसके लिए यूज हो जाएगा CHLORIDO, क्लोराइडो। क्या समझ में आया हम क्या बोल रहे थे, ठीक है। तो अच्छे से आप समझ गए होंगे, ये रूल तीसरा भी आप समझ लिए होंगे। अब रूल चौथा की ओर आते हैं। रूल चौथा की ओर ये आते हैं कि जो यहाँ पे अब कुछ छूट गया ना, CONH3 का कितना हो जाएगा, होल 5 आ जाएगा यहाँ पे, होल 5। तो देखिए तो Cl के लिए लिख दिए। तो क्या आप ये नहीं सोच सकते तो फिर यदि ये अकेला रहेगा इतना हो जाएगा, या फिर NH3 एगो रहेगा तो हो जाएगा होल 5। तो ये 5 गो है तो क्या लिखे, कुछ नहीं यार, 5 गो है तो इसकी जगह 5 के लिए लिख दो ना, जो नाम यूज होता है। तो एक दो गो है तो 2 के लिए नाम लिख दो। जैसे ये 5 गो है, किसी में Cl2 होता है तो किसी में CN का होल 6 होता है। तो 6 गो है तो 6 गो लिख दो। 6 के लिए क्या यूज करेंगे, IUPAC ने बताया है, देखिए क्या यूज करते हैं। रूल नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर अगला कोई विशेष नहीं है, इसी का है। इसी में क्या है, तो इसमें अब यदि 4 गो है 5 गो है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे। इसमें केवल 1 गो था, लेकिन जिसमें 4 गो 5 गो हो जाए तो क्या करना है, ठीक है। देखिए इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या है, एक से अधिक आए कि एक ही आए, एक से अधिक लिगेंड आए। इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर मोर देन वन लिगेंड। मोर देन वन लिगेंड का मतलब क्या, जो मतलब मान लीजिए एक Cl है, एक H2 आ जाएगा, इसका हम बात कर रहे हैं, इसका हम बात नहीं कर रहे। मोर देन वन मतलब कि Cl की संख्या 1 से अधिक होगा, H2O की संख्या क्या हो जाए, 1 से अधिक हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं, हम वन टाइप लिगेंड का बात कर रहे हैं। मोर देन वन कोऑर्डिनेशन इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर मोर देन वन लिगेंड, अर्थात वन टाइप लिगेंड का बात करते हैं, एक तरह के लिगेंड का बात करते हैं जो क्या हो, 1 से अधिक हो। इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर मोर देन वन लिगेंड हैविंग होते हैं। तो क्या करना, उसका नाम कैसे लिखना है, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर मोर देन वन लिगेंड देन नेमिंग। तो नेम कैसे करते हैं, देखिए देन
नेमिंग। 2 के लिए डाई का यूज करेंगे, 3 के लिए ट्राई का यूज करेंगे, 4 के लिए क्या करेंगे, टेट्रा का यूज करेंगे, 5 के लिए पेंटा का यूज करेंगे, 6 के लिए ये क्या यूज करेंगे, हेक्सा का यूज करेंगे। इस प्रकार से क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 लेते हैं। ठीक है, जो बार बार लेते आए उसका नाम हम लिखते हैं K4 FeCN का होल 6। कै गो CN है, 6 गो है ना। तो बताइए ये लिगांड है ना, 6 गो CNH के लिए क्या लिखे, इसके लिए सबसे पहले हम इसकी संख्या लिखेंगे। तो 6 के लिए क्या यूज होता है, हेक्सा, ये हो जाएगा हेक्सा। इसके लिए CN के लिए क्या यूज करते हैं, साइनेटो। साइनाइट यूज करते हैं जब न्यूट्रल ही है, क्या न्यूट्रल है, नहीं एनाइनिक है। जब न्यूट्रल रहता है, सिंपल नेम रहता है, साइनाइट होता है। लेकिन ये क्या है, एनाइनिक है, इसीलिए यहाँ क्या करेंगे, ई को हटा के क्या लिख देना है, ओ। तो क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनेटो। समझ में आया। तो हम केवल अलग अलग अभी नाम लिखने सीख रहे हैं। ठीक है, हेक्सा साइनेटो हो गया। अब अगला का बात करते हैं। ये रूल चौथा हो जाएगा ना, हाँ रूल चौथा होगा। अब दूसरा का बात करने जा रहे हैं, CO NH3 का होल 5 Cl कर देते हैं और यहाँ Cl2 कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए हम ये पूरे के लिए क्या लिखेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्पेयर इसी का हम बात करेंगे, उसमें भी लिगांड का बात करेंगे, ये सेंट्रल मेटल एटम का बात नहीं करना। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे पहले 5 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, पेंटा। अब ये एमीन है, इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, एमीन। पेंटा एमीन हो गया। अब ये अकेला Cl है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं क्लोराइडो। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एनाइनिक है, इसीलिए ई को हटा के ओ लिख दिए। और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का जो नाम होता है वही लिख देते हैं। और 5 गो है तो लिखना पड़ा 5 गो। ठीक है, जितनी रहेगा उतना हम लिख देंगे उसका नाम। अब देखिए अगला एग्जांपल, यदि हम लेते हैं, मान लीजिए HgCO यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, HCl ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ +2 चार्ज, यहाँ भी, यहाँ +4, यहाँ 4 कीजिए, +2, यहाँ -2 आ जाएगा। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें देखिए HCl है, इसको क्या कहते हैं, थायो, ये निगेटिव होता है ना, एनाइनिक होता है ना। तो इसके लिए हम क्या यूज कर देंगे, 4 के लिए टेट्रा लिखेंगे। इसके लिए क्या यूज होते हैं, थायोसाइनेट। क्या यूज होता है, थायोसाइनेट। तो इसके लिए हो जाएगा साइनेट। क्या ये क्या ये ई रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि एनाइनिक है और लिगांड में भी यूज हुआ है, इसीलिए इसको हटा के ई को क्या लिखना पड़ेगा, ओ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, टेट्रा थायोसाइनेटो। कोई दिक्कत। अब अगला का बात करते हैं,
NiCO का होल 4, NiCO का होल 4। ये CO का मतलब क्या, कार्बोनाइल, न्यूट्रल लिगैंड, ठीक है। तो देखिए इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके बाहर आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं है, आयोनाइजेशन स्फीयर भी नहीं है ना, यहाँ पे कोई चार्ज है, इसका मतलब ये भी पूरा न्यूट्रल ही होगा, ठीक है। निकल पे कोई चार्ज नहीं होगा, और ये क्या होगा, CO पे भी कोई चार्ज नहीं होगा। तो इसके जगह हम क्या लिखें, तो देखिए इसके जगह हम लिख देंगे 4 के लिए टेट्रा लिख दिए। अब देखिए ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का क्या बोले, सिंपल नेम, सिंपल नेम CO का क्या होता है, कार्बोनाइल, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनाइल हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनाइल होगा। कोई दिक्कत? अगला आपको बात करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे क्या यूज होगा, हम लिगांड का यूज कर रहे हैं, बाद बाकी को छोड़ दीजिए। इस लिगांड के लिए क्या यूज हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे ये न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल के लिए जो नेम होता है सिंपल वही लिखेंगे। 2 है तो 2 के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, डाई। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए 2 के लिए डाई हो गया, इसको क्या कहते हैं, एमीन, डाई एमीन हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इस लिगैंड का बात करते हैं, यहाँ भी 2 होगा, ठीक है। यदि इसका हम बात करें, इसमें देखिए ये भी 2 है, बिल्कुल 2 के लिए डाई यूज कर लेंगे। अब देखिए न्यूट्रल है, कैटायनिक है, एनायनिक है, क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल के लिए क्या नाम यूज करते, वही नाम यूज करते जो क्या होता है उसका, सिंपल होता है, सिंपल नाम। तो H2O का सिंपल नेम क्या बोले यूज करना है, एक्वा यूज करना, पानी वाटर नहीं लिख देना, ठीक है। क्या यूज करना है, एक्वा। अब क्यों नहीं ये यूज करना है, क्योंकि हम UPSC बोला वाटर की जगह एक्वा लिखो, तो ये एक्वा लिख रहे हैं, इसीलिए इसी से तो एक्वा सॉल्यूशन होता है, पानी जो कोई चीज मिलता है तो एक्वा सॉल्यूशन कहलाता है। अब Cl2 है, ये भी अब लिगैंड का ही काम कर रहा है ना। तो देखो 2 को है, इसके लिए भी डाई यूज कर लेंगे, डाई होगा कि नहीं होगा, Cl2 है ना, तो डाई हो गया, Cl2 हो गया। Cl2 के लिए क्या यूज करेंगे, लिगैंड है, क्लोराइड होता है, तो ई हट के O आ जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, CHLORID, क्लोराइड होता है ना, ये ई हट के क्या हो जाएगा, O आ जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ लिए होंगे। अब ये हर जगह डाई है, तो ये हम अलग अलग लिखे हैं इसीलिए ऐसा लग रहा है, उसमें कैसे लिखना है वो आगे बताएंगे, एक साथ जब करने के बाद कैसे लिखते हैं। तो लेकिन आप ये तो समझ गए ये इसके लिए क्या यूज करना, इसके लिए क्या यूज करना, इसके लिए क्या यूज करना। तो इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग जो होता है उसका चौथा रूल समझ लिए होंगे। चौथा रूल में एक नोट पॉइंट आता है, क्या आता है, एक नोट पॉइंट आता है। वो नोट देखिए हम अभी लिखे थे कि यदि 2 NH3 आ गया तो उसके लिए डाई यूज करेंगे टेट्रा, लेकिन जब पहले से डाई आया हो, टेट्रा आया हो, ट्राई आया हो, तो क्या करेंगे, डाई और पहले से आया हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, देखिए इफ लिगैंड already contain di tri tetra,
और भी हो सकता है। यदि लिगांड क्या हो, बना हुआ हो, पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, कौन चीज से, डायटेट्रा टेट्रा, देन तो क्या होगा, नेम अलग होगा ना, क्योंकि आप पहले से डाई है तो उसको फिर डाई नहीं लिख सकते हैं। देन नेमिंग डिफरेंट, तो नेम क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। देन नेमिंग डिफरेंट, तो उसका नाम क्या होगा, डिफरेंट होगा। एंड यूज, और क्या यूज करेंगे, एंड यूज्ड, यूज्ड नेम, और क्या करना, नाम यूज करना है। क्या करना है, देखिए दो के लिए क्या यूज करेंगे, पहले से दो मौजूद है, अब बाद में हम दो लिख रहे हैं, उसके लिए यूज करेंगे 20, दो को बाय भी वो लोग बोलते हैं, तो 20 हो गया। 3 को क्या लिखेंगे, 3 के लिए अभी क्या बोले थे, टेरा लिखने के लिए, तो इसको ट्रीस लिख देंगे। 4 के लिए क्या बोले थे अभी लिखने के लिए, टेट्रा, ये क्या हो जाएगा, टेट्राकीज हो जाएगा, टेट्राकीज डॉट डॉट। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। आप लोग को समझ में नहीं आया, देखिए हम बताते हैं। जैसे EN होता है, EN होता है, इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन इथाइलिन डायमाइन होता है ना, इथाइलिन डायमाइन, इसमें स्पेस लग रहा होगा, स्पेस नहीं है, होना चाहिए, इथाइलिन डायमाइन। तो यहाँ पे देखिए क्या आया है, डाय आया है कि नहीं आया। चलिए इससे स्पष्ट नहीं हुआ तो फिर से लिखते, देखिए पहले इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, CH2 CH2 NH2, इधर भी NH2। इसका नेमिंग जो हम करेंगे तो 1 2 होगा ना, 1 2 पे पहले मेथेन इथेन, इथेन हुआ तो हम लिखेंगे इथेन, ये क्या हो गया, मेथेन इथेन, इथेन हो गया। अब कितना नंबर पे, 1 पे भी अमीन है, 2 पे भी अमीन है, तो हम क्या लिखेंगे 1 2, और क्या लिखेंगे, डायमीन, 2 है डायमीन। तो क्या ये यहाँ पे पहले से 2 मौजूद है, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, या करके लिखो, इथेन 1 2 डायमीन, ठीक है। इस प्रकार से इथेन 1 2 डायमीन हो गया, इसका दूसरा नाम ये हो गया। तो यहाँ भी देखिए आप डाय आया है, पहले से जब डाय मौजूद हो तो क्या करना है, तो यहाँ पे अब ये 1 है तो यहाँ पे डाय मौजूद है, लेकिन यहाँ पे यदि 2 गो हो जाए EN का होल 2 हो जाए तो क्या यूज करेंगे, EN का होल 2 हो जाए तो क्या यूज करना है, तो EN का होल 2 यूज करना है। तो ऐसा नहीं करना है कि डाय इथाइलिन डायमाइन, ये लिखना क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, इसके जगह ये होगा कि डाई की जगह क्या यूज करना है, इस 2 के लिए क्या यूज करना है, 20, और इसको कोष्ठ में लिख देना है, जो इथाइलिन डायमाइन। क्या समझ में आया, किसके लिए हमें 20 का यूज करना, जो ये पहले से इसमें डाय और मौजूद हो, डाय ट्राई टेट्रा, तो बाद में जो ये 2 गो है कि 3 गो है, उसकी संख्या के लिए 20 30 टेट्रा की जोड़ का यूज करेंगे, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं DMG का, DMG
क्या होता है इसके लिए? डायमिथाइल गला ऑक्सीमेटो, डाय मिथाइल गला ऑक्सीमेटो। इसका नाम ये होता है डायमिथाइल गला ऑक्सीमेटो। क्या ये पहले से 2 आया हुआ है? डाय लिखा हुआ है ना? अब यदि DMG का होल 2 हो जाए, DMG का होल 2 हो जाए तो क्या लिखना पड़ेगा? 20 डायमिथाइल गला ऑक्सीमेटो। क्या लिखना पड़ेगा? डायमिथाइल गला ऑक्सीमेटो। इस प्रकार से हमारा क्या होगा? नोट पॉइंट क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं, देखिए एग्जाम्पल देते हैं। इसको ऐसे आप दे दीजिए, ऐसे कर दीजिए, इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। CO का ही ले लेते हैं, ठीक है। जब इसका +2 चार्ज लेंगे, +3 लेंगे तो 6 को बनाना पड़ेगा। हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं। CO Cl2 En का होल 2 कितना हो गया? CO पे +2, ये -2, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल नहीं रखना है इसको, कुछ बढ़ाना है। यहाँ PT कीजिए, PT के कितना चार्ज? +4 हो जाता है। और यहाँ पे Cl2 +4 हो गया, यहाँ पे +4, PT पे +4, यहाँ -2, यहाँ +2 आ जाएगा। +2 होगा तो इस साइड निगेटिव में और क्या होना चाहिए? SO4 लिख देते हैं, SO4 -2, क्योंकि बैलेंस करना। तो क्या आप लोग समझ रहे हैं? क्या हम रटे हुए? रटे नहीं, समझ रहे हैं हम कैसे निकाल रहे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे लिख रहे हैं, समझ रहे हैं? अभी देखें, जो Cl2 था यहाँ पे CO दे दिए तो एक ही आ रहा था, ठीक है। यदि +2 ले रहे थे न्यूट्रल हो जाता था, ओहो +3 लेते तो फिर एक आ जाता, डिफरेंस आ जाता, तो वो भी सही हो जाता। लेकिन अब +4 ले लिए तो PT पे +4 ले लिए तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ गया, +2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ -2 वाला दे दिए फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा इसके लिए क्या यूज करना है? En के लिए 20 इथेन 1,2 डायअमाइन। ये इथेन 1,2 डायअमाइन En के लिए, लेकिन 2 है इसीलिए 20, ठीक है। और ये Cl2 के लिए क्या यूज करना है? डाय क्लोराइड, क्लोराइड ना, क्लोराइड बिल्कुल गलत, क्लोराइड नहीं क्लोराइडो। ध्यान रखिए इस सब छोटी छोटी बातों को। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। वैसे ही और एक एग्जांपल दे दे यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 निकल होता है, इसमें DMG का होल 2 होता है, जो कि एग्जांपल आप लोग को करवाए भी थे, ठीक है। तो DMG का होल 2 के लिए क्या लिखेंगे? 20 डायमिथाइल गला ऑक्सीमेटो, डायमिथाइल गला ऑक्सीमेटो होता है यूज, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नोट पॉइंट भी सीख लिए होंगे। तो हम आशा और उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि आप लोग को ये रूल 4 भी अच्छी तरह से समझ में आया। रूल 4 में 2 पॉइंट आ गया। पहली बात कि जो हम यदि उसमें पहले से डाई टेट्रा यूज नहीं हुआ है तो उसके लिए यदि 2 लिगांड आता है एक जैसा तो उसके लिए डाई का यूज करेंगे। 3 लिगांड आता है एक जैसा, उसके लिए क्या करेंगे? टराई का यूज करेंगे। लेकिन जब पहले से लिगांड में डाई टेट्रा मौजूद हो तो
तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए 2 के लिए 20 यूज करते हैं, 3 के लिए ट्रेस, 4 के लिए टेट्राकीज, 5 के लिए पेंटाकीज। तो आप लोग को रूल चौथा समझ में आ गया हो। अब हम रूल 5वां का बात करते हैं, ठीक है। रूल 5वां में अब आप लोग दिमाग लगाइए तो क्या होगा, क्या ये हम लिगेंड का सारी बातें कर लिया, अब किसी प्रकार का लिगेंड हो सकता है, पॉसिबल है, अब किसी प्रकार का लिगेंड पॉसिबल नहीं है। अब हम किस चीज का बात करेंगे, अब हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम। कौन चीज का, सेंट्रल मेटल एटम का। अब जो सेंट्रल मेटल एटम का हम बात करेंगे, देखिए क्या होता है रूल 5वां में, देखिए क्या होता है। तो आप लोग बताइए सेंट्रल मेटल एटम क्या हो सकता है, आयोनाइजेशन स्फीयर के, सॉरी केटायन में भी हो सकता है और एनायन में भी हो सकता है, केटायन में भी हो सकता है और एनायन में भी हो सकता है, अर्थात CO NH3 का होल 6 कर देते हैं Cl3। ये केटायनिक होता हुआ क्योंकि पहले लिखे हैं, केटायन होता है, ये एनायन होता है। तो इसमें इसको क्या कहेंगे, सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे। क्या कहते हैं इसको, सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। ये केटायन में आ गया। अब अगला एग्जांपल देखिए, ठीक है, K4Fe का होल 6। पहले क्या आ गया, मतलब केटायन ये आ गया, केटायन ये आ गया, ये हो गया एनायन। तो इस बार सेंट्रल मेटल एटम कहाँ पे आया है, एनायन में। पहले सेंट्रल मेटल एटम कहाँ आया, केटायन में आया, उसके बाद कहाँ आया, एनायन में आया। तो हम क्या करेंगे, पहले हम केटायन वाला पढ़ लेते हैं, उसके बाद एनायन वाला पढ़ेंगे। क्योंकि अब देखिए इसमें ना बीच में आ गया तो इसका नाम तो कुछ चेंज होगा, ये जब पहले आया इसका नाम कुछ चेंज होगा। तो हम पहले इसके लिए लिखते हैं, उसके बाद उसको लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन सेंट्रल मेटल एटम, जब सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट हो, कहाँ, व्हेन सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट हो, केटायन में। कौन सा का, ये कॉम्प्लेक्स है, जटिल वाला है, कॉम्प्लेक्स केटायन। व्हेन सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स केटायन, कॉम्प्लेक्स केटायन। जब ये सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स केटायन में प्रेजेंट हो तो क्या करेंगे, नेमिंग कैसा होगा, सिंपल नेम यूज हो जाएगा, केटायन, कॉम्प्लेक्स केटायन। देन नेमिंग इज सिंपल नेम यूज्ड। जब क्या हो, केंद्रीय धातु जब केंद्रीय धातु क्या हो, कॉम्प्लेक्स केटायन में जटिल धनायन संकुल में मौजूद हो तो साधारण नाम यूज करेंगे। तो नामांकन में साधारण नाम यूज करेंगे। नाम लिखेंगे
तो देखिए एग्जाम्पल एक यही रहने देते हैं। CONH3 का होल 6 यहाँ Cl3। इसकी जगह क्या यूज करना है अब? क्या ये पहले आया है? ये कैटायन है, बिल्कुल कैटायन है। तो यहाँ हम पहले लिख देते हैं ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है। क्या है? कॉम्प्लेक्स कैटायन। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे नाम? इसके लिए नेम यूज करेंगे सिंपल नाम। CO मतलब कोबाल्ट, सिंपल नाम जो है सी कोबाल्ट। ठीक है, अगला एग्जांपल का बात करते हैं। जस्ट अभी लिए थे PT Cl2 और H2O होल 2, PT Cl2 और H2O का होल 2। और एक ले लेते हैं PT Cl4। इसको +2 कर दो, इसको -2 क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट अनबैलेंस हो रहा है, देख लीजिए अभी मिस हुआ है कैसे। यदि हम इसको +2 ले लेते हैं तो +2 लेते हैं तो ये -2 हो जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो हमारा पूरा नहीं। यदि यहाँ पे हम +4 ले लेते हैं तो यहाँ भी +4 लेना पड़ेगा। +4 लिए तो ये दोनों क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज क्या करते देखिए, इसको रहने देते सेंट्रल मेटल एटम को। इसमें क्या करेंगे, इसी को हटा देंगे, Cl को भी क्या करेंगे? हटा देंगे। PT H2O का होल 4 कर देते हैं। अब देखिए तो +2 लीजिए +2 लीजिए और यहाँ पे क्या हो गया? H2O है ना H2O। ये जो H2O है तो न्यूट्रल है, तो +2 है तो +2 है 0, तो +2 हो गया कि नहीं हुआ? तो इस प्रकार से ये +2 ये -2 बैलेंस हो गया। ये कॉम्प्लेक्स कैटायन हो गया, कॉम्प्लेक्स कैटायन। और ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स एनायन। इसमें दो सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये भी, लेकिन ये क्या है? एनायन का है, ये क्या है? कैटायन का है। तो हमें एनायन वाला से मतलब नहीं, अभी हम किसका नामांकन कर रहे हैं? कैटायन वाला। तो हम किसका सीखेंगे? कैटायन वाला को। तो ठीक है, इस प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? PT का प्लेटिनम, जो सिंपल नाम है। प्लेटिनियम। ठीक है, अब अगला का बात करते हैं, तीसरा एग्जाम्पल। तो अब हम कॉम्प्लेक्स कैटायन नहीं लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स कैटायन इसीलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि आप लोग को भी पता है पहले आया है जटिल है तो कॉम्प्लेक्स कैटायन होता है। और एग्जाम्पल आ सकता है, CO वाला लिख लिए। हाँ, F ही ले लेते हैं, +2 होता है, F ही +2 होता है तो +4 बनाएगा, 4 को बनाएगा। यहाँ पे ले लीजिए CO, न्यूट्रल होता है, +4 थे, 2 को नहीं 4 को इसी को कर दीजिए, +2 हो गया। ठीक है, यहाँ हो जाएगा, नहीं तो एक CO कर दीजिए, एक Cl कर दीजिए, CO2 CO3 Cl1। तो ये 0 हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, तो +1 हो गया।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br कर दीजिए, एक स्पेशल ले लेते हैं, ठीक है। Fe पे +2 चार्ज, +2 चार्ज, इसमें से एक Cl पे एक माइनस एक चले जाएगा, यहाँ बच जाएगा +1, Br पे -1 होता है, बराबर हो गया, ठीक है। हमारा ये सही है। देख रहे कैसे निकालते हैं, ऐसे ही आप लोग भी निकालिएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स केटायन, इसके लिए क्या यूज करेंगे, आयरन। आयरन क्यों क्या लिखते हैं, फेरम, या फिर आप लोग आयरन भी लिख सकते हैं, आयरन। FeRrUm, फेरम। अगला एग्जांपल का बात करते हैं। अगला हम देखिए, अब ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का भी तो होता है, जैसे निकल हो गया Ni, CO का होल 4 हो गया, कार्बोनाइल वाला न्यूट्रल हो गया। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, निकल, सिंपल नाम, चार दूना 8, 28 8 36 हो गया। क्रोमियम Cr 24, और पहले लिख लेते हैं CO पे कितना दे, 24 12 मतलब 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। तो ये भी न्यूट्रल है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, सीधा क्रोमियम यूज करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग क्या हो गया कि जो रूल ये कौन सा था, शायद 5वां था, रूल 5वां। रूल 5वां भी अच्छी तरह से, आशा करते कि रूल 5वां भी अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, बहुत अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि इस समय तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा से समझे होंगे। और अब हम रूल 6ठा जो लास्ट है, रूल 6ठा सीखेंगे, जो अलग अलग होते हैं। क्योंकि अब देखिए, अब इस लिगेंड के बारे में भी, सबके बारे में पढ़ लिए, इस बाहर में उसके बारे में भी नाम कैसे लिखेंगे समझ लिए। अब इसमें ये पहले आएगा सेंट्रल मेटल, तो वो भी समझ लिए। जब ये बाद वाला एनायन के साथ आए तो क्या होगा, ठीक है, तो उसके साथ आए तो क्या नामांकन कैसे करेंगे उसका बात करते हैं। इसी में कुछ क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। आप लोग मत चेंज कीजिएगा अपने कॉपी में, आप लोग अलग फ्रेश बना के रूल 6 करके लिखिएगा। ये रूल 6ठा हो गया। देखिए, व्हेन सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स एनायन, व्हेन सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स एनायन, जब सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट कहाँ, कॉम्प्लेक्स एनायन में, देन तो क्या करना है, देखिएगा उसमें क्या होगा, भवेल AEIOU होता है ना, भवेल इंग्लिश लेटर, तो उसको हटा देना है। देन रिमूव्ड, देन क्या हटाना है, AEIOU, और इसके साथ और कुछ हटाना होता है, क्या, Y and M, लास्ट लिख दीजिए यहाँ पे LAST, लास्ट। When central metal atom present in complex anion, then last AEIOU, Y and M are removed, क्या कर देंगे, हटा देंगे, आर रिमूव्ड, एंड सफिक्स एट इज एडेड। देखिए जब केंद्रीय धातु जटिल धनायन संकुल में मौजूद हो तो नामांकन में पहले क्या करना है, हटाना है। कौन चीज को हटाना है, देखिए केंद्रीय धातु जटिल धनायन संकुल में मौजूद हो तो नामांकन में पहले
ए ई आई ओ यू वाई एंड एम वाई एंड एम साधारणतः हटाएंगे, साधारणतः हटाएंगे एंड एम साधारणतः हटाएंगे और इसमें क्या करेंगे, ऐड क्या जोड़ना है और लास्ट में एट जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, पहले ए आई ओ यू हटाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल का बात करते हैं। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल में क्या होगा, तो कैटायन लिखते हैं सिंपल कैटायन, बाद में एनायन बड़ा वाला लिखना, जैसे कि FO FeCN का होल 6 है। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स एनायन हुआ, कॉम्प्लेक्स एनायन हुआ ना। तो सेंट्रल मेटल तो ये है, कोष्ठ के अंदर जो सबसे पहले रहता है सेंट्रल मेटल एटम। इसके लिए क्या यूज करेंगे, देखो पहले जो है वो लिखिए, उसके ए ई आई ओ यू जो भी होगा उसको हटा देना है। Fe के लिए क्या लिखते हैं, आयरन नहीं, क्या होता है फेरम, FeRRUM फेरम होता है। पहले ही यू हटाओ लास्ट से, सॉरी एम है ना, एम हटाओ। तो हम ए ई आई ओ यू को हटाना है, क्या क्या हटाना है, ए ई आई ओ यू एम वाई, एम था हटा दिए, यू आ गया, तो यू भी क्या करेंगे हटा देंगे, क्योंकि यू इसमें भी मौजूद है। इसमें से कोई भी मौजूद हो तो उसको हटा देंगे। तो दो को मौजूद था, दोनों को हटा दिए। तब हटाने के बाद क्या बोल रहा है ऐड करने के लिए, रिमूव एंड सफिक्स एट, एट को ऐड करना है, यहाँ पे एट कर देंगे। तो क्या हो गया, फेराइट, फेराइट हो गया। ठीक है, तो इस सेंट्रल मेटल एटम के लिए क्या यूज हो जाएगा, फेराइट यूज हो जाएगा। जैसे Hg Zn OH का होल 4। ठीक है, ये एनायन है, बिल्कुल एनायन है। इसका सिंपल नाम क्या है, जिंक है। क्या ए ई आई ओ यू वाई एम, ए मौजूद है लास्ट में, नहीं है। ई मौजूद है लास्ट में, नहीं है। आई मौजूद है लास्ट में, नहीं है। ओ मौजूद है लास्ट में, नहीं है। यू मौजूद है लास्ट में, नहीं है। एम मौजूद है, नहीं है। वाई मौजूद है, नहीं है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, इसके लास्ट में इसमें से कोई भी मौजूद नहीं है, इसीलिए इसमें से कुछ भी नहीं हटाएंगे। और नहीं हटाने के बाद क्या जोड़ देंगे, एट जोड़ देंगे, जिंकेट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला का बात करते हैं, अगला एग्जांपल का। पीटी Cl2 और H2O का होल 4, ये +4 में हुआ -2, तो ये हो गया +2। ठीक है, तो लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे PtCl4 कर देते हैं, PtCl4 करेंगे तो +4 -4 0 हो जाएगा। Cl4 नहीं करना है यहाँ पे,
PtCl6 करो, +4 और -6 तो -2, यहाँ +2 हो गया, -2 हो गया, ठीक है। ये भी बैलेंस, ये बैलेंस। इसके लिए हम क्या यूज किए थे, सीधा प्लेटिनम जब केटायन आया था, लेकिन हम इस एनायन का बात करेंगे। ये एनायन है, इसके लिए हम क्या यूज करना है हमें, ये क्या है, एनायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन, एनायन। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए जो यूज करेंगे क्या हो जाएगा, प्लेटिनम, NiUm, प्लेटिनियम होता है। तो देखिए सबसे पहले हम इस चीज को याद रखेंगे, AeIOUym। देखिए Y इसमें है, सॉरी M है, बिल्कुल M है, तो M को हटा दिए। U है, हाँ यहाँ भी U भी है, इसको भी हटा दिए। U के बाद O है, O नहीं है, क्या है, I है, I है तो इसको भी हटा देंगे। कोई भी मौजूद हो तो उसको हटा देना, और उसके बाद क्या जोड़ देना, 8 जोड़ देना है, क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। समझ में आ गया। अब अगला एग्जाम्पल का बात करते हैं। देखिए यहाँ पे फिर आपको फंसने वाला सवाल आ गया। क्या फंसने वाला सवाल आया, देखिए C2O4 लग रहा होगा यहाँ 3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ही होगा, अर्थात 3 ही बॉन्ड बनेगा। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। आप लोग को हम बताए थे कि ये C2O4 है, इसको ऑक्जिलेटो कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्जिलेटो। एक ऑक्जिलेटो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ। 3 गो है तो 3 दूना 6, 6 को बॉन्ड बनाया तो मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका, 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए Al+3 लिखे हैं, और यहाँ पे +3 हो गया ये। और C2 पे क्या होता है जानते हैं, -2 होता है। C2O4 पे -2 होता है, 3 को C2O4 है, कितना हो गया, -6 हो गया। C2O4 पे -2 होता है, और यहाँ 3 गो है, तो -2 गुना 3 कितना हो गया, -6 हो गया। तो +3 या -3 कितना हो गया, -3, यहाँ +3 यहाँ -3, बैलेंस। अब ये कैटायन है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ये एल्युमिनियम सिंपल नेम है, AluMinium, एल्युमिनियम है, कोई दिक्कत। इसमें से क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सा चार्ट में नाम क्या है, AeIOUM और Y। क्या इसमें M है, M बिल्कुल है, तो इसको M को हटाओ। इस चार्ट में U कहीं पे है, U यहाँ है, इसको भी हटाओ। क्या I है, यहाँ भी है, I भी है। क्या N है कहीं पे, N नहीं है, मत हटाओ। तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट हो जाएगा। इसमें अब क्या जोड़ना है, 8, हटाने के बाद क्या जोड़ना है, 8। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, जो एनायन में सेंट्रल मेटल आइटम आएगा उसका नाम लिखेंगे। तो आशा और उम्मीद के साथ हम फिर से ये कह रहे हैं कि आपको पूरी समझ में आ गया होगा। क्या हो गया होगा, पूरी समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम अभी तोड़ के लिखाएं किसके जगह क्या यूज करना। क्या आपको पता है यहाँ प्लेटिनियम, इस प्लेटिनम के लिए क्या यूज करना, सिंपल ना, क्योंकि ये क्या है, केटायन में है, तो प्लेटिनम के लिए प्लेटिनम यूज हो जाएगा। इस Cl2 के लिए क्या यूज करना है, चाहे ये एनायन में हो कि केटायन में, इसका नाम तो वही लिखना है। Cl2 है तो डाई क्लोराइडो, क्लोराइड नहीं क्लोराइडो, क्यों, लिगांड है वो भी एनायनिक। इसके लिए क्या हो जाएगा, न्यूट्रल है, 4 के लिए टेट्रा, और क्या है, वाटर के लिए एक्वा होता है, टेट्रा एक्वा हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसमें भी करना है क्या, अब प्लेटिनम है, ये एनायन में आ गया, इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। 6 गो है तो हेक्सा क्लोराइडो, समझ आया। इस प्रकार से आप किसी का भी, जैसे ये था आयोनाइजेशन स्पेयर में क्या बोले, जो होगा वही नाम लिख देना। Hg का हाइड्रागैरम में होगा, जिंक का ये एनायन में आया है इसीलिए जिंकेट हो जाएगा, ठीक है, 8 लग गया। OH का क्या होगा, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, बिल्कुल गलत बात, याद नहीं करते, ये एनाइन है, एनायनिक है, तो ये एनायनिक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, OH है, तो OH के लिए क्या होता है, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो ये हाइड्रोक्साइडो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइडो। तो इस प्रकार से आप पूरे अच्छे से समझ लिए होंगे। अब कल क्या करेंगे,
पूरा का एक साथ नाम लिखेंगे। अब अगले लेक्चर में क्या करना, पूरा को एक साथ नाम लिखेंगे। और आप अपने दोस्तों को भी बताइए, और आपको यदि कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताइए, और जो भी जिसको भी कहीं भी कोई भी टॉपिक में दिक्कत होता है अपना आसानी से देख सकता है और समझ सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।